एक साधु की ये बात गांठ बांध लो, कभी जिंदगी में पछताना नहीं पड़ेगा। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की वीडियो, आज का प्रसंग बड़ा ही शिक्षाप्रद और मोटिवेट करने वाला है। दोस्तों, कहते हैं कि हमें मेहनत करने से डरना नहीं चाहिए। कभी मेहनत से डरो मत, पीछे मत हटो, आगे बढ़ते चले जाओगे। तो दोस्तों, एक कहानी हम बताएंगे कि जो लोग मेहनत से डरते नहीं हैं वो सब चीज़ पा लेते हैं जो वो चाहते हैं। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले निवेदन है आपसे, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य ही कर लेना। बेल आइकन घंटी वाला बटन भी दबा दें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों, जिंदगी में बहुत काम आने वाली ये कहानी है। आइए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक पहाड़ों के बीच में एक नगर बसा हुआ था। उस छोटे से गांव में एक नवजवान लड़का रहा करता था। यह लड़का उस पूरे गांव में अपने आलसी और कामचोर के लिए प्रसिद्ध था। सभी गांववासी उसे आलसी कहकर के पुकारा करते थे। दोस्तों, क्योंकि वह पूरे दिन एक पेड़ के नीचे पड़ा पड़ा सोचता रहता था, झपकियां लेता रहता था। अपने भविष्य के बारे में अच्छे अच्छे सपना तो देखता था। उसके दिन ऐसे ही आलस में गुजरते जा रहे थे। एक दिन क्या होता है, उसी गांव में एक संत जी पधारते हैं और संत जी वहां पर एक जो आश्रम था, एक मंदिर था, उस मंदिर पर आकर के ठहर जाते हैं। दोस्तों, जब वो वहां आकर ठहर गए, 2-3 दिन जब वो ठहरे तो उन्होंने भिक्षा मांगने के लिए गांव में कदम रखा। तो दोस्तों, जब वो गांव में रोजाना भिक्षा करने को जाते थे, दिन भर भिक्षा कर लोगों को अच्छे अच्छे उपदेश दिया करते थे और रात्रि में गांव के बाहर बने हुए उस आश्रम में आकर के ठहर जाते थे। भिक्षा लेकर के एक दिन जब वो वापस लौट रहे थे हर बार की तरह, तो उस लड़के को, नौजवान लड़के को, एक पेड़ के नीचे लेटा हुआ देखा। सोचने लगे ये तो वही लड़का है जिसे हम रोजाना इसी वृक्ष के नीचे लेटा हुआ देखते हैं। लड़का मन का आलसी गुलाम था। तीसरे दिन जब वो संत भिक्षा लेकर के वापस लौट रहे थे तो उस लड़के के पास गए जो कि अभी भी इस पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। संत ने लड़के से कहा, बेटा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। मैं चाहता हूँ कि तुम उसे पहाड़ी की चोटी पर वहाँ से मेरे लिए एक पंख लेकर के आओ। लड़के ने लेटे लेटे ही अपना सर पहाड़ी की तरफ घुमाया और उसकी सबसे ऊंची चोटी को अपनी नज़र घुमाई। उसके बाद उसने संत की तरफ देखा और उपहास उड़ाते हुए कहा, यह संभव है, मैं उस पहाड़ी के शिखर तक नहीं जा सकता हूँ, मैं बहुत आलसी हूँ। संत मुस्कराते हुए कहने लगे, अरे, मुझे जिस पंख की तलाश है वह इस पहाड़ी के शिखर पर भी नहीं मिलेगा। वह तो इस पहाड़ी के दूसरी तरफ एक गुफा के अंदर मिलेगा, जिसके लिए इस पहाड़ी के शिखर तक चढ़कर दूसरी तरफ नीचे उतरना होगा। लेकिन वह कुछ साधारण पंख नहीं, ऐसा पंख तुमने आज तक नहीं देखा होगा। वो एक बहुत ही दुर्लभ है लेकिन सुंदर पंख है जो अपनी रोशनी बिखेरता है। संत के इन वचन से उस लड़के के अंदर उत्सुकता जागी। उसने आज से पहले ऐसे किसी पंख के बारे में कभी नहीं सुना था दोस्तों, और ऐसे ही रोमांचक सफर के बारे में सोचकर वह अंदर से उत्साहित हो गया। इसीलिए उस संत की चुनौतियों को स्वीकार करने का निश्चय किया और वह पहाड़ी की तरफ चल पड़ा। लेकिन चढ़ाई बहुत लंबी और कठिन थी। जल्दी लड़के का शरीर थकने लगा, सांसें फूलने लगी और शरीर से काफी पसीना बहने लगा। लेकिन
फिर भी उस लड़के ने चलना जारी रखा। वह जैसे तैसे ऊपर और चढ़ गया। दोस्तों, उसे प्रसन्नता और उत्साह की अनुभूति होने लगी, जिसने उससे आज से पहले कभी महसूस नहीं किया था कि जब तक कड़ी मेहनत और लंबे प्रयास के बाद पहाड़ी के शिखर पर पहुंचा तो वह पूरी तरह से थक चुका था, लेकिन वह बहुत खुश था। उसे अंदर से आत्मा संतुष्ट सा एहसास हो रहा था। उसके चेहरे पर योद्धाओं जैसी मुस्कुराहट थी। दोस्तों, जैसे उसने कोई योद्धा जीत लिया हो। उसने पहाड़ी के शिखर के नीचे देखा। उसके सामने एक बहुत ही मनमोहन दृश्य था। उसने अपने अंदर एक उपलब्धि की भावना महसूस की जो उसने आज से पहले कभी नहीं की थी। लेकिन असली चुनौती ये थी कि लकड़ियों को पहाड़ के दूसरी ओर, लड़के को दूसरी ओर उतरना था। उस गुफा को ढूंढना था। उस गुफा को ढूंढना था जहां पंख के मिलने की बात कही गई थी। नीचे उतरना और भी ज्यादा मुश्किल, वह खतरनाक था दोस्तों, क्योंकि ढलान ज्यादा खड़ी थी और चढ़ाई के समय लड़का कई बार लड़खड़ाया और गिरा भी, तो वह डर भी उसके अंदर था। लेकिन संत को पंख लाकर देने के बारे में सोच रहा था। देने की वजह से वह लगातार आगे बढ़ता रहा। काफी खोज, मशक्कत और कड़ी मेहनत के बाद जब वह अंत में गुफा तक पहुंचा तो उसने देखा कि पंख वहां पड़ा हुआ था, जो गुफा के प्रवेश द्वार से चांद कर ये रही रोशनी में चमक रहा था। उसने पंख उठाया, लेकिन उसकी सुंदरता को देख करके अचंभित रह गया। वह काफी देर तक पंख को ही घुमा रहा था, लेकिन फिर अचानक उसे याद आया कि अभी तो उसे वापस भी जाना है। उसने खुद की तरफ देखा। वह पूरी तरह से थक चुका था। दोस्तों, वह चिंतित हो गया कि वह पहाड़ तक कैसे चढ़ेगा और उन संत तक पंख कैसे पहुंचाएगा। एक पल के लिए उसने हार मान करके बैठ गया। सोचने लगा कैसे पहुंच पाऊंगा, लेकिन फिर उसे वह उपलब्धि और गर्व की भावना याद आई जो उसने पहाड़ी के शिखर पर पहुंचने पर महसूस की थी। दोस्तों, उसे एहसास हुआ उसके अंदर इस सफर को दोबारा पूरा करने की ताकत और दृढ़ संकल्प है। वह दोबारा पहाड़ी पर चढ़ने लगा। उसकी मांसपेशियों में दर्द हो रहा था, कँप भी रहा था, सांसें फूल रही थीं। वह कई बार लड़खड़ाकर गिर भी पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह खुद को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रेरित करता जा रहा था। अथक प्रयास और घंटों की कड़ी मेहनत के बाद और अपने हाथों में वह पंख रखा तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसे महसूस हुआ कि आज उसने अपने आलस पर काबू कर लिया है और कुछ महत्वपूर्ण करके दिखाया है। और संतुष्टि सा भाव देख करके संत मुस्कुराए और बोले, बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, आज तुमने जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबक सीखा है। आज से कोई ऐसी चीज नहीं है, आलस से कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे स्वीकार कर लिया जाए, यह सहन किया जाए। आलसी एक चुनौती है जिसे दूर करना होगा। दोस्तों, यह एक आलस्य बहुत बड़ा है जिस पर हमें विजय करना होगा और आलस्य को खत्म करने के लिए तुम्हें अपना पहला कदम उठाना ही पड़ेगा। अपने लक्ष्य की ओर चलना ही पड़ेगा और तब तक चलते रहना पड़ेगा जब तक तुम अपनी मंजिल को हासिल नहीं कर लेते। लड़के ने संत के शब्दों की गहराई और उसके महत्व को समझते हुए हमें अपना सर हिला दिया। आज उसे एहसास हुआ कि वह हमेशा से ही बड़ी और महान चीजों को करने में सक्षम था, लेकिन उसके आलस्य ने उसे रोक रखा था।
अब वह जानता था कि उसके पास अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौती को दूर करने की ताकत है। और जुनून और धड़कन के इसके बाद संत ने उसे लड़के को आशीर्वाद दिया और उस गांव से चले गए और एक ही बात कही कि यदि आगे बढ़ना है तो मेहनत करने से डरो मत। दोस्तों, यही थी वो बात कि हमें मेहनत करने से डरना नहीं चाहिए, अपने आलस्य को त्याग देना चाहिए। यदि आप आलस्य त्याग दोगे तो जिंदगी में कभी दुखी नहीं रह सकते हो, वो हर मंजिल पालोगे जो आप चाहते हो। कहानी से सीखने वाली बात यह है कि जब हम जो चीज़ हमें असंभव लगती भी है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए खुद को आगे बढ़ते हैं, तब हम अपने भीतर एक ऐसी ताकत और दृढ़ संकल्प की खोज करते हैं जिसके बारे में हम पहले कभी नहीं जानते थे। आलस पर काबू पाने के लिए हमें खुद को चुनौती देनी चाहिए और बड़े वह महत्वाकांक्षी लक्ष्य बनाने चाहिए। फिर चाहे वो लक्ष्य कितने ही मुश्किल क्यों ना हो, हमें लगातार खुद को अपनी शारीरिक और मानसिक सीमाओं से प्रेरणा लेनी चाहिए। सफलताओं पर आगे सामने बढ़ना चाहिए, लगातार प्रयास करते रहना चाहिए, अंदर से मजबूत बने रहना चाहिए। हमें अपने लिए एक नियम बनाकर और उसी पर टिका रहना चाहिए। अपने दैनिक आदतों पर शरीर में अनुशासन और निरंतर भी विकसित करनी चाहिए। हम कुछ ऐसी आदतें बना सकते हैं जो हमें मन ना लगने पर भी ध्यान केंद्रित करने और क्रियाशील बने रहने में मदद करती है। एक और महत्वपूर्ण बात, आलसी पर काबू अपने का मतलब विकास की मानसिकता विकसित करना है। इसका मतलब चुनौतियों और आलस्यों को विकास और सीखने के अवसरों के रूप में देखना ही हार मानने के कर्म के रूप में विकसित है। मानसिक और अपनाकर हम सफलता के बारे में अपनी सोच को नए रूप दे सकते हैं और इसका अपने सुधार सीखने के लिए उपयोग कर सकते हैं। और अंत में हमें अपने आलस्य पर काबू पाने के लिए अपने आराम को छोड़कर जीवन की चुनौतियों और अवसरों को स्वीकार करना ही पड़ता है। दोस्तों, ये थी छोटी सी वीडियो जो हमने आप तक पहुंचाई। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। यदि अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। फिर मिलते हैं ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, मोटिवेट करने वाली कहानी के साथ। तब तक